नाजरीन आदाब में मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाजरीन आज की अहम खबर है, वो खबर है हज से जुड़ी हुई। हज 2025 के लिए सफ़र हज का ऐलान हो चुका है। हुकूमतों की जानिब से तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। खुसूसन सऊदी हुकूमत हज को बेहतर तरीके से करवाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रही हैं। ऐसे में भारत के 80,000 हाजियों के लिए जो झटका लगा है वो नाकाबिल कबूल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 80,000 हाजियों के लिए, जिनके लिए इस साल हज करना नामुमकिन नज़र आ रहा है, क्योंकि सऊदी हुकूमत ने भारत का जो कोटा है प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का, उस कोटे में तखफीफ करते हुए तकरीबन 80,000 आज़मीन के हज के लिए इनकार कर दिया है और उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में एक उम्मीद की किरण ये भी नज़र आ रही है कि 21 मई तक इन हाजियों के लिए कोई ना कोई उम्मीद की किरण दिखने वाली है, क्योंकि भारत की हुकूमत सऊदी हुकूमत से मुसलसल इस बात के कांटेक्ट में है, इस बात को लेकर कांटेक्ट में है कि वो किसी भी तरह से भारत के प्राइवेट कोटा से जाने वाले आज़मीन के लिए सफ़र हज के लिए दस्तावेज़ात मुहैया करें। हालांकि सऊदी हुकूमत का कहना है कि इनकी तरफ से जो तैयारियां की जानी चाहिए थी वो तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। ऐसे में मज़ीद हाजियों के लिए वीज़ा फराहम करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं कह रही है। इसी वजह से भारत की जो मशीनरीज़ हैं, गवर्नमेंट मशीनरीज़ हैं, वो कोशिश में लगी हुई हैं कि किसी न किसी तरह से भारत के 80,000 आज़मीन को जो प्राइवेट कोटा से जा रहे हैं उनके लिए हज के लिए दस्तावेज़ात यानी वीज़ा फराहम किया जाए। वहीं दूसरी जानिब कई आज़मीन इस बात से नाराज़ हैं कि इनके लिए जो हज की फैसिलिटी का ऐलान किया गया था वो फैसिलिटी पूरा करने में भारत की हुकूमत नाकाम हो रही है। गौरतलब बात यह है कि इसी मुद्दे को लेकर जो टॉप लेवल मिनिस्ट्री के अफसरान हैं वो सऊदी हुकूमत से बाज़ाब्ता तौर पर कांटेक्ट में हैं। वहीं दूसरी जानिब ये भी बातें सामने आ रही हैं कि जो लोग प्राइवेट कोटा से हज को जाने वाले थे वो अब अपने अपने टूर ऑपरेटर से, अपने अपने एजेंट से पैसे वापस देने का मुतालबा कर रहे हैं। ऐसे में जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनका कहना है कि वो 21 या 22 मई तक इंतज़ार करें ताकि किसी न किसी शक्ल में इनके लिए खुशखबरी मिल सके। मुमकिन है कि भारत की तरफ से जो कोशिशें हो रही हैं वो कोशिशें कामयाब हो जाएं। वहीं दूसरी जानिब जो बच्चों के लिए वीज़ा अप्लाई किया गया था हज के दौरान, उन बच्चों के वीज़े भी सऊदी हुकूमत ने मुस्तरद कर दिए हैं। जहां 14 साल तक के बच्चों के लिए हज का प्रोविज़न नहीं था, अब वो तखफीफ करते हुए वो उसमें तब्दीली लाते हुए 14 साल की जगह पर 5 साल के बच्चों तक के लिए इस क़ानून को नाफिज किया गया है। अब 5 साल तक के बच्चे सफ़र हज पर जा नहीं सकते, जबकि पहले 14 साल तक के बच्चों के लिए ये प्रोविज़न दिया गया था। उम्मीद की जा रही है कि भारत के जो प्राइवेट से आज़मीन हैं वो आज़मीन के लिए जल्द खुशखबरी मिले। ये थी अहम खबर। मैं मुदस्सिर अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया।